Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google Sketchup Pro 2019। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपके सामने एक न्यू टूल बार लेके आया हूँ, एक न्यू टूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग को इजी कर सकते हैं, अपना वर्क फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है आपके गूगल स्केचअप में। आपका टूल, ये टूल आपके सामने, इसकी शेप आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है वो टूल। इस टूल का नाम है वेल्ड सेगमेंट टूल। वेल्ड टूल ये चीज़ों को वेल्ड करता है, नाम से ही जाहिर है। वेल्ड का मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ों को जोड़ता है। आपके सेगमेंट हैं, आपके पार्ट हैं, आपकी लाइनें हैं, आपके पॉलीगॉन एरिया है या सर्कल एरिया है, इवन के कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइन से रिलेटेड है, अलहदा अलहदा नजर आती है, उसको जोड़ सकता है ये वेल्ड टूल। ठीक है, तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए व्यूवर्स के लिए जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक्स। और उनके लिए जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के साथ मेरी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। ऐसी नई टेक्निक, नए आइडियाज़, नए टिप्स एंड ट्रिक्स और नई टूल बार, तकरीबन और भी मैं कोर्सेज चलाऊंगा। फिलहाल अभी गूगल स्केचअप चल रहा है, साथ साथ कुछ कमेंट्स के ऊपर कुछ वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे ये सर, मुझे ये वीडियो चाहिए, ये तकनीक चाहिए, ये तरीक़ेकार चाहिए, किस तरीके से काम होता है, इसलिए मैं वो वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो लेकिन फर्दर मेरा जो भी चल रहा है लर्निंग कोर्स, वो है गूगल स्केचअप के मतलब। बहुत, गूगल स्केचअप एक समंदर है, बहुत, जितना आप इसके अंदर जाएंगे ये उतना ही बड़ा है, ऑटो कैड की तरह है। इसमें बहुत से टूल हैं, आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये समझ ले 5% टूल है। 5%, आप खुद अब अंदाजा लगा लें, ये 5% टूल है। ठीक है, बहुत से टूल इंशाल्लाह मुकम्मल जीरो से लेके 100 तक, एंड तक इंशाल्लाह सबको मैं सिखाऊंगा, सबको हर टूल के बारे में बताऊंगा, टूल की गाइडलाइन दूंगा, टूल का इस्तेमाल सिखाऊंगा। एक नहीं, तीन तीन चार चार तरीके से सिखाऊंगा कि इस टूल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और एक टूल किस लिए बना हुआ है। तो गाइस इसी टूल के हवाले से अभी मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, एक वेल्ड टूल की। जो वेल्ड हमारी चीजों को जोड़ता है, हमारे सेगमेंट को, हमारी लाइन एरिया को, हमारा ड्राइंग को जो जोड़ता है, उस वो वेल्ड टूल में लेके आया हूँ। अभी आपके सामने मैंने कुछ शेप्स, क्रेजी शेप्स इस तरह की ड्राइंग करके रखी हुई है, आपके सामने है, ये देखें। ठीक है, शेप्स मैंने बना के रखी हैं, इसको मैं रेज करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये भाई को तो हम पहले हटा देना। ये देखिए हाथ डाल के पेंट में इस तरह बैठा हुआ है। तो जा भाई, हमें काम करने दे। अच्छा जी, ये देखें हमने, ये भी आपके सामने वेल टूल, मैं पहले सिखाता हूँ जी वेल टूल किस तरह जोड़ता है चीज़ों को। अभी आपके सामने ये देखें, मैं मूव करता हूँ, ये सेगमेंट इस तरह है। ठीक है, सिंगल सिंगल ये सेगमेंट, ये सिंगल फेस है, सिंगल सेगमेंट है जो आपके सामने। ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक करने के बाद ये सेगमेंट जो है ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन दो सेगमेंट को, बल्कि इस शेप को, इन तीन सेगमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। मैंने इन सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस सिलेक्ट करने के बाद, पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये टूल लेना है। ये देखें लिखा हुआ वेल्ड एजेस एंड कर्व्स इनटू पॉलीलाइन। ठीक है, जो आपकी पॉली लाइन है, उसकी एजेस जो है, उसके सेगमेंट्स जो हैं, उसकी एजेस हैं, उसकी लाइनें हैं, उसके पॉइंट हैं, उसके डॉट हैं, एवरीथिंग कुछ भी है उसको जोड़ने के लिए है। तो आपने, मैंने अभी आपके सामने ये तीन लाइनें सेलेक्ट कर ली हैं, ए 1 2 एंड 3। इनको मैं अभी सिंगल फेस बनाऊंगा, एक लाइन में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल, आपने सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने क्लिक कर देना है। अभी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सिंगल फेस है, ये भी सिंगल फेस है। अभी मैंने इन तीनों को जोड़ा है। अभी मैं एक फेस को क्लिक करता हूँ, ये देखें तीनों फेस मेरे ज्वाइंट हो गए हैं जी, जुड़ गए हैं। कितना जबरदस्त। अभी मुकम्मल फेस को मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद वेल टूल के साथ फिर क्लिक करता हूँ, ये मेरा पूरा फेस जो है ये जुड़ गया। अभी राइट क्लिक करने के बाद फिर दोबारा मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद एक्सप्लोड कर्व्स, मैंने एक्सप्लोड कर दिया है, दोबारा इसको जो खोल दिया है, ये देखिए फिर उसी तरह हो गए। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं आपके सामने इसको दोबारा वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है गाइज, ये तो आप सीख गए। इसी तरह ये है, ये देखें। अभी आपने एक शेप है, आपने इसको, मतलब कि आपने इसके ऊपर फॉलो मी टूल
के साथ आपने वर्क करना है। फॉलो मी टूल आप चलाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर फॉलो मी टूल किस तरह, इसको मैं रेज करता हूँ, ये गलत लग गई है, इसको भी मैं थोड़ा सा इस शेप में लाता हूँ कि मेरा फॉलो जो टूल में अगला नेक्स्ट स्टेप यूज करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं फॉलो मी टूल चलाना चाहता हूँ। तो आपके सामने अभी देखें मैं एक लाइन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें एक शेप तैयार कर ली है, या तो मैं इस शेप को इस तरह में तैयार करता हूँ। ये देखिए ये शेप ही हमारी बेहतर है, इसको मैं, ये लाइनों को मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं फॉलो मी टूल चलाना है तो मैंने इसको क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबाऊंगा, इसको करूंगा, फिर शिफ्ट दबा के इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो गाइज क्यों ना कि हम वेल टूल का इस्तेमाल कर लें, हम इसको मुकम्मल इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने वेल टूल लेना है, ये तो हमारी सिंगल फेज एकदम सेलेक्ट हो गया, और हम फॉलो मी टूल की मदद से इसको हम फॉलो कर लेंगे। ये हमारा स्टेप फॉलो हो गया, कितना फास्ट एंड इजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी इस शेप की तरफ। अभी देखें ये हमारे पास शेप है, ये हमने एक ये पॉली लाइन की तरह, पॉलीगॉन लाइन की तरह आपके सामने है। हम इसको पुश एंड पुल टूल के साथ हम इसको पुश एंड पुल करते हैं। ये पुश एंड पुल किया है, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ये वेल हुई हुई शेप है, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। किधर गया अभी एक्सप्लोर वाला बटन, अभी होगी एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर होगी। अभी इसको मैं पुश एंड पुल करता हूँ, ये देखें आपके सामने कितने एजेस, कितने सिस्टम ये सामने आ गया, कितनी अजीब सी ड्राइंग लग रही है, बिल्कुल है। ये उस मकसद के लिए काम आती है। अभी मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो फिर इसको पुश एंड पुल करता हूँ, ये इस तरह। अभी इसको हमने स्मूथ एंड यूनिक करने के लिए हमने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने सिर्फ वेल टूल का बटन दबाना है। अभी हम इसको पुश एंड पुल टूल के साथ आप करते हैं। अभी देखें कोई आपको एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल सर्कल टाइप हो गई है जी, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। अभी प्लस के साथ अभी देखते जाएं, ठीक है। जितना मर्जी आप इसको अप एंड डाउन करें तो आपके सामने बिल्कुल जबरदस्त किस्म की शेप है। फोर्थ नंबर पे दोबारा मैं इसको दिखाता हूँ, हमारी पॉलीगॉन लाइन है, ये देखें। हम मैंने एक पॉलीगॉन लाइन लगाई है, इसके फेस अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये फेसेस है, ठीक है। ये भी हमें ड्राइंग इस तरह की भी चाहिए होती है, लेकिन कभी ऐसी सर्कल, कभी ऐसी चीज जो इस तरह लाइनें दिखा रही है, कोई एक छोटा सा हम यूनिक सा टूल बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम इसको एक्सट्रूड करते हैं तो उसमें लाइनें ही लाइनें नजर आती हैं। वो क्यों नजर आती हैं? वो गाइस इसलिए नजर आती हैं वो कि सारे सेगमेंट एक्सप्लोड हुए होते हैं, सारे एजेस एक्सप्लोड हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको नजर आती है। अभी इसको मैं करता हूँ, ये देखें आपके सामने, ठीक है। अभी वापस मैं इसको क्लिक करके मैं वेल्ड करता हूँ, अभी पुश एंड पुल करता हूँ, ये देखें कितना यूनिक और स्मूथ और कितना जबरदस्त किस्म का आपके सामने नजर आ रहा है। सिंपली आप इसको देख लें, ठीक है। तो गाइज आज की जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है, छोटी छोटी बनाऊंगा वीडियो कि आप समझ सकें, आप प्रैक्टिकल करें और उस चीज को आप मुकम्मल तरीके से आबूर हासिल करें, आप सीख सकें। तो आज की वीडियो हमारी वेल टूल के हवाले से थी। वेल टूल के फंक्शन हमने देख लिए, वेल टूल किस तरह काम करता है, किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तीन तरीके हमारे पास, एक तो हम सिंपली वेल्ड कर सकते हैं, दूसरा हम अपनी ड्राइंग को एक्सट्रूड करने के बाद हमारी जो एजेस, जो फेसेस जो लेदर लेदर नजर आते हैं, उसको हम स्मूथ और यूनिक कर सकते हैं। तो गाइस अभी ये वेल टूल के नीचे भी एक टूल नजर आता है, ये वेल टूल की सेटिंग है, ठीक है। सिंपल टू ऑप्शन की सेटिंग है। आपने देखे लिखा हुआ है क्लोज कर्व्स, यानी कर्व्स को क्लोज करना है या नहीं करना है, नहीं कर्व्स नहीं करना है, ऑटो सेटिंग पे, डिफॉल्ट सेटिंग पे सेव है। फाइंड सेव करना है जी, बिल्कुल फाइंड फेस हमने सेव करना है, जो हमारा फेस है, जो ये हमारा, ये अभी इसके सामने जो हमारा नजर आ रहा है, इसको हमने फाइंड तरीके से सेव फेस करना है, ठीक है। अगर हम इसको नो कर देंगे तो सेम इसी तरह होगा, वेल तो हो जाएगा लेकिन इसी तरीके से हमारी ड्राइंग बन जाएगी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ थंब वाले निशान को प्रेस करना कभी ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन भाइयों को जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा जो इस में 3D करने का, 3D मॉडलिंग का शौक रखते हैं, उनको लाजमी शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में लाजमी शेयर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।